बच्चों नमस्कार। सब मजे में? ठीक। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा। प्यासे के पास चलकर खुद समंदर समाएगा। थक कर न बैठ वो मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मंजिल मिलने का मजा भी आएगा, मजा भी आएगा। इन्हीं वाक्यों के साथ चलिए आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो ठोस अवस्था के इस लेक्चर में हमने पिछले लेक्चर में देखा था ठोसों में अपूर्णताएं, दोष या त्रुटि। हमने रस समीकरण मिति दोष देखा था, अरस समीकरण मिति दोष देखा था। उसमें जो है अशुद्धि दोष बच गया था। तो अशुद्धि दोष को 5 मिनट सुन लेते हैं, फिर आगे चलेंगे ठोसों में चालकता। ओके, तो लीजिए अशुद्धि दोष। तीसरा है अशुद्धि दोष। अशुद्धि दोष, अशुद्धि दोष में होता क्या है, क्रिस्टल में जब किसी चीज की अशुद्धि मिलाई जाती है तो उसके कारण उसमें दोष उत्पन्न होता है। अशुद्धि मिलने से, अशुद्धि मिलने से उत्पन्न दोष, उत्पन्न दोष तो क्या कहा जाता है? अशुद्धि दोष। चलो इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। जब सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल में स्ट्रांसियम को गुजारा जाता है, ओके, सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल में स्ट्रांसियम आयन को जो है गुजारा जाता है। देखिए कैसे होता है। सोडियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर की बात करें अगर, तो सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड और सॉरी स्ट्रक्चर गलत हो गया, थोड़ा सा इसको क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, सोडियम, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, ये जो है सोडियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर। ओके, सोडियम आयन और क्लोराइड आयन, इनके ऊपर सिंगल चार्ज होता है ना, एक आयन वाले होते, ठीक। लेकिन यहां पे क्या किया जाता है, स्ट्रांसियम को मिलाया जाता है। स्ट्रांसियम के पास जो है +2 चार्ज रहता है। ओके, ये जब आता है सोडियम क्लोराइड के स्ट्रक्चर में, तो यहां पे अगर देखें सोडियम आयन और क्लोराइड आयन, तो ये क्या करता है, यहां आके ये क्लोराइड के साथ क्रिया कर लेता है और स्ट्रांसियम क्लोराइड बनाता है। तो जब स्ट्रांसियम क्लोराइड बनाता है तो स्ट्रांसियम के एक आयन के आने से क्लोराइड के 2 आयन को लेकर चले जाता है। क्यों? क्योंकि स्ट्रांसियम के पास 2+ रहता है, जबकि क्लोराइड के पास 1। जैसे ये 1 आएगा, स्ट्रांसियम का 1 आयन आएगा तो क्लोराइड के 2 आयनों को वो लेकर चला जाएगा। देख रहे हैं यहाँ पे, तो 2 आयन लेके चले जाएगा, तो यहां से 2 क्लोराइड जो है निकल जाएंगे, है ना, 2 क्लोराइड निकल जाएंगे। या ऐसा कह सकते हैं, ये अगर यहां आके जुड़ता है, ये यहां अगर आके जुड़ता है, इस स्ट्रक्चर में जुड़ जाता है, तो एक सोडियम के जगह पे जुड़ जाएगा स्ट्रांसियम 2+, ठीक। ये 2+ है, तो 1+ तो सोडियम का यहां काम किया, फिर एक सोडियम और हटना पड़ेगा, तो इस स्ट्रक्चर से क्या हो जाएगा, 2 सोडियम जो है क्या हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे, है ना। 2 सोडियम आयन जो है बाहर होगा। समझ आ रहा है? क्योंकि देखो इसके पास 2+ है, 2+ है,
तो ये अगर यहां घुसता है तो 2 सोडियम आयनों का काम एक अकेला करेगा। 2 सोडियम आयनों का काम एक अकेला करेगा, तो इसके यहां घुसने से, है ना, यहां का सोडियम के साथ तो क्रिया सोडियम की जगह पे खुद आ जाएगा, लेकिन 2 सोडियम का काम ये करता है तो एक दूसरा सोडियम जो है बाहर निकल जाएगा। ओके, एक सोडियम जो है बाहर निकल जाएगा। समझ में आ रहा है? एक सोडियम क्या होगा, ये बाहर निकल जाएगा। नहीं समझ आ रहा है क्या? देखो, स्ट्रांसियम आ रहा है तो इसके पास कितने हैं, 2 प्लस है। ठीक, यहाँ पे सोडियम प्लस है, ये 2 सोडियम मिलके इस स्ट्रक्चर का काम कर रहे हैं। ठीक, लेकिन ये जब आएगा तो इसके पास 2 प्लस तो ऑलरेडी है। जब ये 2 प्लस आएगा तो किसी एक की जगह पे ये स्ट्रांसियम क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। स्ट्रांसियम शिफ्ट होगा, एक ही दोनों का काम करेगा, तो ये एक तो जो यूजलेस हो गया, जो यूजलेस हो गया वो सोडियम क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से स्ट्रक्चर से एक सोडियम जो है बाहर निकल जाएगा और इसके कारण इस क्रिस्टल में जो है दोष उत्पन्न होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो 2 सोडियम जो उस काम को कर रहे थे, स्ट्रांसियम एक ही जो है उन दोनों का काम करेगा, तो एक के पास जुड़ेगा तो एक जो है बाहर निकल जाएगा, क्योंकि इसका प्लस का काम भी वही कर रहा है। ये क्या हो जाता है, इसके पास कोई काम नहीं रहेगा, उसके बाद तो खाली फिली रहेगा तो वो निकल जाता है। ठीक है, तो इसको अपन ऐसे समझ सकते हैं, जितने स्ट्रांसियम आयन आएंगे उतने सोडियम आयन निकल जाएंगे। ठीक है, एक आया तो देखो 2 निकल गए। ठीक, तो इस तरीके से जो दोष होता है वो कौन सा है, अशुद्धि दोष। इसका उदाहरण है सोडियम क्लोराइड के स्ट्रक्चर में स्ट्रांसियम का जो है बौछार करने का। ओके, ठीक, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अशुद्धि दोष। ठीक, चलिए अब चलते हैं ठोसों में चालकता। ठोसों में चालकता, ठोसों में चालकता। ठीक, ठोसों में चालकता के अनुसार जो ठोस होते हैं ना, वो 3 प्रकार से होते हैं, चालक, कुचालक या फिर अचालक, और तीसरा है अर्धचालक। पहला है चालक, दूसरा कुचालक या अचालक, और तीसरा अर्धचालक। ओके, आप देख पाएंगे पहला जो है वो क्या है, चालक। ठीक, फर्स्ट क्या है, चालक, उसको कहा जाता है कंडक्टर्स। ठीक, दूसरा है अचालक या फिर कुचालक। कुचालक। ठीक, तीसरा जो है वह है अर्धचालक। अर्धचालक, सेमी कंडक्टर। ठीक, इंसुलेटर, कंडक्टर, सेमी कंडक्टर। कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमी कंडक्टर। ठीक, अब देखेंगे चालक कौन कहलाते हैं, कौन चालक होते हैं। विद्युत का प्रवाह जिनमें होता है वो विद्युत के चालक होते हैं। ऐसे ठोस जिनमें विद्युत का प्रवाह होता है वो क्या होते हैं, विद्युत के चालक। ऐसे ठोस जिनमें विद्युत का प्रवाह होता है, प्रवाह होता है, उन्हें चालक कहते हैं। क्या कहा जाता है, चालक कहते हैं। ठीक, उदाहरण, ऐसे कौन कौन से ठोस हैं जिनमें करंट लगता है। ओके, एल्यूमिनियम, कॉपर, बिल्कुल सही, आयरन आदि, ये सब ठोस हैं जिनसे
जिनमें जो है करंट लगती है। ठीक, घरों में आप देखे होंगे कि कॉपर के वायर होते हैं, सप्लाई के लिए जो तार लगा होता है इलेक्ट्रिक तार, वो जो है एल्यूमिनियम का होता है, और आयरन लोहे पे भी जो है करंट लगती है। अर्थात ये कैसे ठोस है? चालक ठोस है। ऐसे ठोस जिनमें विद्युत का प्रवाह होता है उन्हें चालक कहते हैं। उदाहरण के लिए एल्यूमिनियम, कॉपर और आयरन आदि। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा जो है इंसुलेटर। ठीक, यानी कि कुचालक। ऐसे ठोस जिनमें विद्युत का प्रवाह नहीं होता। ठीक, कुचालक। ऐसे ठोस जिनमें विद्युत का प्रवाह नहीं होता है उन्हें कुचालक या अचालक कहते हैं। समझ में आ रहा है बच्चों? ऐसे ठोस जिनमें विद्युत का प्रवाह नहीं होता है उन्हें कुचालक या अचालक कहते हैं। ओके, उदाहरण देखते हैं कुचालक या अचालक के उदाहरण। ऐसे कौन कौन से आपके आसपास पदार्थ हैं या ठोस हैं जिनमें विद्युत का प्रवाह नहीं होता है? लकड़ी, बिल्कुल सही, लकड़ी। और प्लास्टिक, बिल्कुल सही, प्लास्टिक। तथा रबर आदि, ये सभी ऐसे ठोस हैं जिनमें विद्युत का प्रवाह नहीं होता। ठीक, अचालक या कुचालक। ऐसे ठोस जिनमें विद्युत का प्रवाह नहीं होता है उन्हें कुचालक या अचालक कहते हैं। उदाहरण लकड़ी, प्लास्टिक तथा रबर आदि। ओके, समझ में आया? तीसरा देखते हैं, तीसरा प्रकार है अर्धचालक, सेमीकंडक्टर। परम शून्य ताप पर व 0 केल्विन ताप पर ये अचालक होते हैं। ठीक है, ऐसे पदार्थ या ऐसे ठोस जो परम शून्य ताप यानी या 0 केल्विन ताप पर विद्युत के कुचालक होते हैं। विद्युत के कुचालक होते हैं, उन्हें अर्धचालक कहा जाता है। ऐसे ठोस जो परम शून्य ताप पर विद्युत के कुचालक या अचालक होते हैं, ओके, उन्हें क्या कहा जाता है? अर्धचालक कहते हैं। ठीक, ठीक है। इनमें चालकता भी आ सकती है। ठीक, चालकता कब आती है? ताप बढ़ाने पर ये जो अर्धचालक हैं ये बन जाते हैं चालक। ठीक, और दूसरा है ताप बढ़ाने पर क्या हो जाता है? ये चालक की तरह व्यवहार करते हैं। और दूसरा क्या है? अशुद्धि मिलाने पर तब भी ये चालक बन जाते हैं। ठीक, अब देखो अचालक, कुचालक और अर्धचालक में क्या अंतर है कि ताप बढ़ाने पर और अशुद्धि मिलाने पर ये जो है चालक में परिवर्तित होता है, जबकि कुचालक चालक में परिवर्तित नहीं होता। ठीक है, तो ये किसमें आते हैं? अर्धचालक में। देखिए इनका उदाहरण कौन कौन है? उदाहरण है सिलिकॉन तथा जर्मेनियम। ठीक है भाई, अर्धचालक ऐसे ठोस जो परम शून्य ताप पर या 0 केल्विन ताप पर विद्युत के कुचालक होते हैं। इनके ताप बढ़ाने पर यह अर्धचालक चालक में परिवर्तित हो जाता है,
ऐसे ही अशुद्धि मिलाने पर भी यह अर्धचालक जो है चालक में परिवर्तित हो जाता है। इसके उदाहरण है सिलिकॉन और जर्मेनियम। ओके, ठीक है भाई, अब देख सकते हैं। ओके, ठीक, तो ये थे चालक, कुचालक और अर्धचालक। ठीक, तो आगे हम और विस्तृत पढ़ेंगे अर्धचालक को। यहां तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, अब आगे देखते हैं अर्धचालक को विस्तृत पूर्वक वर्णन। आपको चालक, कुचालक ये आने चाहिए। इनके उदाहरण अपने दैनिक जीवन में उपयोग में आने वाली वस्तुओं के साथ रिलेट करके आप याद रख सकते हैं। तो आइए अब देखते हैं विस्तृत रूप से अर्धचालक को। ठीक, तो हेडिंग है अपना अर्धचालक। अर्धचालक सेमी कंडक्टर। ठीक, आप ये जान ही चुके हैं कि परम शून्य ताप पर या 0 केल्विन ताप पर जो विद्युत के कुचालक होते हैं उनको अर्धचालक कहा जाता है। ठीक, जो अर्धचालक होते हैं इनमें चालकता आ सकती है। वो कब कब? ताप बढ़ाने पर या इनमें कोई अशुद्ध पदार्थ मिलाने पर। ठीक, उदाहरण के लिए देखते हैं कि जो अर्धचालक होते हैं ये ठोस अवस्था में इनमें विद्युत प्रवाह नहीं होता। ठीक है, अर्धचालक की परिभाषा लिखनी पड़ेगी क्या? चलिए लिख लेते हैं। ऐसे ठोस जो परम शून्य ताप या 0 केल्विन ताप पर विद्युत के कुचालक होते हैं उन्हें अर्धचालक कहा जाता है। अर्धचालक कहा जाता है। ओके, ठीक ठीक, उदाहरण सोडियम क्लोराइड। ठीक है, सोडियम क्लोराइड जब ठोस अवस्था में रहता है, ये सोडियम क्लोराइड जब ठोस अवस्था में रहता है, किस अवस्था में रहता है? ठोस अवस्था में। सोडियम क्लोराइड मतलब नमक, जब ठोस अवस्था में रहता है तो इससे विद्युत प्रवाह नहीं होता, अर्थात ये क्या है, किसकी तरह काम करता है? कुचालक की तरह। ठोस अवस्था में विद्युत प्रवाह नहीं होती, विद्युत का प्रवाह नहीं होती, ओके है, यानी कि ये क्या है? कुचालक है। ठीक है, विद्युत का प्रवाह नहीं होती है। ठीक है, कुचालक की तरह कार्य करता है। ठीक, ओके, लेकिन जब सोडियम क्लोराइड की गलित अवस्था या इसके जलीय विलयन में सोडियम आयन और क्लोराइड आयन उपस्थित होते हैं, जिसके कारण विद्युत का प्रवाह होने लगता है। ठीक है, किंतु जब सोडियम क्लोराइड गलित अवस्था या फिर जलीय विलयन, सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन गलित अवस्था में हो या फिर क्या में होना चाहिए? जलीय विलयन, उसको पानी में घोले। उस स्थिति में विलयन में सोडियम के आयन तथा क्लोराइड के आयन उपस्थित होते हैं। ठीक, क्लोराइड के आयन उपस्थित होने के कारण इनमें क्या हो जाता है? मुक्त इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण इनमें विद्युत का प्रवाह होने लगता है। ठीक, ओके, मुक्त इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण
उपस्थिति के कारण विद्युत प्रवाह होने लगता है। विद्युत का प्रवाह होने लगता है, होने लगता है। समझ में आ रहा है? देखिए, सोडियम क्लोराइड को जब ठोस अवस्था में रहे तो उसमें से विद्युत प्रवाह नहीं होती, लेकिन उसी सोडियम क्लोराइड का अगर गलित अवस्था लिया जाए या उसका जलीय विलयन लिया जाए तो उसमें आयंस उपस्थित होते हैं। आयंस हैं तो उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन है। ओके, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण ही विद्युत का जो है ये प्रवाह शुरू हो जाता है। ठीक है, ओके। तो ये अर्धचालक है जिनमें ताप बढ़ाने पर, गलित अवस्था में क्या हो गया, या ताप बढ़ा दिए, और दूसरा क्या था, इसमें जलीय विलयन तैयार किए। ठीक, तो ऐसे जो पदार्थ होते हैं वो क्या है, अर्धचालक। ओके, ये क्या होते हैं, अर्धचालक होते हैं। ठीक, ओके, चलिए। तो हमने अर्धचालकों के उदाहरण में क्या क्या देखा, हमने देखा सिलिकॉन, जर्मेनियम और ये सोडियम क्लोराइड। ठीक, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे देखते हैं अर्धचालकों के प्रकार। हो गया, चलिए। अर्धचालकों के प्रकार। अर्धचालक के जो है दो प्रकार होते हैं। पहला नेज या शुद्ध अर्धचालक, दूसरा बाह्य या अपद्रव्यी अर्धचालक। नेज या फिर शुद्ध अर्धचालक, अर्धचालक। दूसरा है बाह्य या अपद्रव्यी अर्धचालक, अर्धचालक। तो ये दो प्रकार हैं अर्धचालकों के, नेज या फिर शुद्ध अर्धचालक, दूसरा है बाह्य या फिर अपद्रव्यी अर्धचालक। ठीक, सबसे पहले देखते हैं नेज अर्धचालक। नेज या फिर शुद्ध अर्धचालक, शुद्ध अर्धचालक। ये जो शुद्ध अर्धचालक या नेज अर्धचालक है, ये 14वें वर्ग के तत्व जो चार बंध बनाते हैं उनमें पाया जाता है। ओके, ठीक है, कौन से वर्ग में, 14वें वर्ग के तत्व, वर्ग के तत्वों में, तत्वों में 14वें वर्ग के तत्व कौन कौन से हैं, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, है ना, स्कैंडियम और लेड। ठीक है, कहे सीता जी सुनो प्रभु। ठीक, तो यहां पर जो सिलिकॉन और जर्मेनियम है, इनमें नेज अर्धचालक उपस्थित। देखिए कैसे, ये सभी क्या करते हैं, ये जो है चतुर बंध बनाते हैं, चार बंध बनाते हैं, है ना। कितने बंध का निर्माण करते हैं, चार बंध का निर्माण करते हैं, करते हैं। ठीक है, ये जो है इनमें जो है क्या पाया जाता है, नेज या शुद्ध अर्धचालक। ठीक, चलिए देखते हैं। अगर हम सिलिकॉन की बात करें, सिलिकॉन की आखिरी कक्षा में चार इलेक्ट्रॉन है जो चार बंध बना के इस तरीके से सिलिकॉन का निर्माण करेंगे, ऐसा। ऐसा
ऐसा, ठीक है। ये नॉर्मल अवस्था में है, मतलब हमने अभी इसको कुछ भी नहीं किया है, नॉर्मल है ना, सामान्य अवस्था में। सामान्य अवस्था, सामान्य अवस्था मतलब वही परम शून्य ताप, शून्य ताप पर, परम शून्य ताप की स्थिति। ठीक, अब क्या करते हैं, इसको जो है गर्म करते हैं, ताप देते हैं, टेम्परेचर देते हैं। ठीक, हमने धीरे धीरे क्या किया, इसका ताप जो है बढ़ाया। ठीक, जब ताप बढ़ाते हैं, जब ताप बढ़ाते हैं, है ना, तो देखो ये सिलिकॉन निर्माण के जो कुछ सहसंयोजी बंध हैं, ये सहसंयोजी बंध जो है सिलिकॉन निर्माण के, ये सहसंयोजी बंध टूट जाते हैं। कुछ सहसंयोजी बंध जो है टूट जाते हैं, मान के चलते हैं ये बंध टूट गया, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। पहले बंध में बंधे थे, अब ये बंध यहाँ से क्या हो जाता है, टूट जाता है। जैसे ये बंध यहाँ से टूट गया, तो ये क्या हो गए, मुक्त इलेक्ट्रॉन प्राप्त हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन। जब किसी तत्व पर या ठोस पर मुक्त इलेक्ट्रॉन हो, तो वह विद्युत का चालक बन जाता है। तो इस तरीके से ताप बढ़ाने पर सिलिकॉन में जो उपस्थित थे सहसंयोजक बंध, उनमें से कुछ सहसंयोजक बंध टूट जाते हैं। उन बंधों के टूटने से बंधे हुए इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉन मुक्त होने के चलते वह क्या हो जाता है, एक चालक की तरह व्यवहार करता है। ओके, यहां पे क्या होता है, जब परम शून्य ताप पर रहते हैं, तो परम शून्य ताप पर जब स्थिति में रहते हैं, 0 केल्विन ताप या फिर परम शून्य ताप पर, 0 केल्विन ताप पर, 0 केल्विन ताप पर, इस स्थिति में क्या रहता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं रहते, मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं रहते, मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं रहते, जिसके कारण ये क्या है, विद्युत का प्रवाह नहीं कर पाता, जिसके कारण इसमें विद्युत प्रवाह नहीं होता, विद्युत प्रवाह नहीं होता है। ओके, मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं है तो विद्युत का प्रवाह नहीं हो रहा है। जब विद्युत का प्रवाह नहीं हो रहा है, मतलब ये कैसा है, अभी अचालक है। ठीक, लेकिन अब हमने क्या किया, इस सिलिकॉन को ताप दिए, है ना, टेम्परेचर बढ़ाए। अब टेम्परेचर बढ़ाते हैं ताप बढ़ाने पर, अब इधर क्या है, ताप बढ़ाने पर, जैसे ही हमने इस पर टेम्परेचर बढ़ाया, तो देखिए क्या होता है, टेम्परेचर जैसी बढ़ाया हमने, तो सिलिकॉन के कुछ सहसंयोजी बंध क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं। कुछ सहसंयोजी बंध टूटते हैं, कुछ सहसंयोजी बंध टूटते हैं, कुछ सहसंयोजी बंध टूटते हैं। सहसंयोजी बंध टूटने से मुक्त इलेक्ट्रॉन प्राप्त होते हैं। ओके, सहसंयोजी बंध टूटने से क्या हो जाता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन प्राप्त होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन प्राप्त होते हैं। अब उस ठोस में मुक्त इलेक्ट्रॉन प्राप्त हुए, तो उस ठोस से विद्युत धारा का क्या होगी, प्रवाह होगी। मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित होने के कारण उससे ठोस से विद्युत धारा का प्रवाह होगा, प्रवाह होगा, अर्थात अब वह ठोस क्या बन गया, चालक बन गया। ठीक है, अर्थात वह ठोस अब क्या बन गया, चालक बन गया। ठीक, ठीक है, तो इस प्रकार के जो अर्धचालक होते हैं, उनको नेज या फिर शुद्ध अर्धचालक कहा जाता है। ठीक है, नेज या शुद्ध अर्धचालक ऐसे अर्धचालक हैं जो सामान्य ताप पर, परम शून्य ताप पर या 0 केल्विन ताप पर विद्युत के कुचालक हैं, लेकिन उनको क्या है, ताप बढ़ाने पर उनमें चालकता का गुण आ जाता है। ठीक है, वो भी कैसा, देख लीजिए इस तरीके से। ठीक है, ये है नेज अर्धचालक। इसका उदाहरण कौन है, सिलिकॉन, जर्मेनियम। ठीक है, चतुर्संयोजी। ठीक, अब देख पा रहे हैं कि 0 केल्विन ताप पर इनके पास मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं रहता, विद्युत धारा प्रवाह नहीं होता, जिसके कारण ये अचालक है।
जैसे ताप बढ़ाते हैं, ताप बढ़ाने पर कुछ सहसंयोजी बंध टूट जाते हैं, सहसंयोजी बंध टूटने से मुक्त इलेक्ट्रॉन प्राप्त होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन प्राप्त होने से विद्युत का धारा प्रवाह होने लगता है और वह चालक की भांति व्यवहार करता है। ठीक, तो चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, अब देखते हैं दूसरा प्रकार, बाह्य या अपद्रवी अर्धचालक। अर्धचालक का दूसरा प्रकार है बाह्य या अपद्रवी अर्धचालक। बाह्य या अपद्रवी अर्धचालक। ठीक, यहां पर वर्ग 14 के तत्व जैसे कहे सीता जी सुनो प्रभु, जर्मेनियम और सिलिकॉन। ठीक, इससे पहले समूह 13, वर्ग 13 है ना, वर्ग 13 बैगन आलू गोभी इन थैला, बैगन आलू गोभी इन थैला। ठीक है, ये समूह 13 के तत्व, ये जो है समूह 14 के तत्व। और समूह 15 के तत्वों को याद करने का ट्रिक क्या है, नाना पाटेकर, ऐश्वर्या सब भिकारी। ओके, नाना पाटेकर, ऐश्वर्या सब भिकारी। ठीक, तो ये रहा समूह 13 के तत्व, बैगन आलू गोभी इन थैला, वर्ग 14 के तत्व कहे सीता जी सुनो प्रभु, समूह या वर्ग 15 के तत्व नाना पाटेकर, ऐश्वर्या सब भिकारी। ठीक, तो ये समूह 14 के जो तत्व हैं इनकी संयोजकता होती है 4। ठीक, कितनी संयोजकता होती है 4। ये होते हैं चतुर्संयोजी, चतुर्संयोजी। ठीक, चतुर्संयोजी है, इनकी संयोजकता होती है 4। ठीक है, कितने होते हैं इनकी संयोजकता 4। 4 बंध, कितने बंध बनाते हैं 4 बंध बनाने वाले होते हैं। ठीक, कैसे देखें, कार्बन आखिरी कक्षा में कितने 6 इलेक्ट्रॉन, 2 और 4, तो कार्बन 1 2 3 4, 4 बंध बनाता है। ऐसी सभी जो है क्या करते हैं 4 बंध बनाते हैं। वहीं देखिए 13, समूह 13 के जो तत्व होते हैं इनकी खासियत होती है कि ये जो है 3 बंध बनाते हैं। कितने बंध, 3 बंध। ओके, बोरान का जैसे 5, 2 और 3, लास्ट कक्षा में कितने 3, तो 3 बंध बनाएंगे। वहीं जो समूह 15 के तत्व होते हैं इनकी खासियत होती है ये 5 बंध बनाते हैं। कितने बंध बनाते हैं 5 बंध। ठीक, समूह 14 के तत्व 4 बंध, समूह 13 के तत्व 3 बंध और समूह 15 के तत्व या वर्ग 15 के तत्व 5 बंध बनाते हैं। ठीक, अब किया क्या जाता है, ये जो वर्ग 13 का तत्व है उसको मिलाया जाता है वर्ग 14 में। ठीक, और वर्ग 15 का जो तत्व है उसको मिलाया जाता है वर्ग 14 में। ठीक, इस प्रकार त्रिसंयोजी बंध वाले तत्वों को मिलाते हैं चतुर्संयोजी में और पंच संयोजी वाले को भी मिलाते हैं चतुर्संयोजी में। इस प्रकार इस मिलाने का है ना 13वें और 15वें वर्ग के तत्वों को बारी बारी से वर्ग 14 के तत्वों में मिलाते हैं, तो यह मिलाने की प्रक्रिया कहलाती है डोपिंग। क्या कहलाती है, डोपिंग कहलाती है। क्या कहलाती है भाई, डोपिंग कहलाती है। ठीक है, समझ में आ रहा है, ये क्या कहलाती है डोपिंग। तो अशुद्धि मिलाना हो गया, ये क्या कहला रहा है डोपिंग। क्लियर है, डोपिंग कहला है। समझ में आ गया, वर्ग 13 के तत्वों को वर्ग 14 में मिलाते हैं, वर्ग 15 के तत्वों को वर्ग 14 के तत्वों में मिलाते हैं, तो इस क्रिया को क्या कहा जाता है, डोपिंग कहा जाता है। ठीक, समझ में आ रहा है। चलिए
इधर आगे देखते हैं। नेक्स्ट, अब सबसे पहले वर्ग 13 के तत्वों को वर्ग 14 में मिलाने पर, ठीक है, वर्ग 13 के तत्वों को वर्ग 14 में मिलाने पर, या तो इसको ये कह सकते हैं कि ये त्रिसंयोजी तत्वों को चतुर्संयोजी तत्वों में मिलाने पर, ठीक है, त्रिसंयोजी तत्वों को चतुर्संयोजी तत्वों में मिलाने पर, ठीक, देख लेते हैं। तो त्रिसंयोजी तत्व एक देख लेते हैं, जैसे इसमें से बोरान जो है त्रिसंयोजी तत्व है, इसको ले जाकर मिलाएंगे चतुर्संयोजी यानी कि सिलिकॉन में, ठीक है। 13वें वर्ग का बोरान लिया हमने, 14वें वर्ग के सिलिकॉन में मिलाते हैं, तो देखते हैं सिलिकॉन के स्ट्रक्चर। सिलिकॉन का चतुर्संयोजी होता है तो इस प्रकार जुड़ा होता है, ओके। सिलिकॉन के बीच में 4 बंध आपस में बंधे होते हैं, ठीक, ऐसे इस तरीके से, ठीक। अब हमने क्या किया, 13वें वर्ग का जो बोरान है उसको ले जाके सिलिकॉन में मिलाया, तो सिलिकॉन ये चतुर्संयोजी है, 4 बंध बनाता है, और ये त्रिसंयोजी है, 3 बंध बनाता है। हमने यहां मिलाया तो इसके स्ट्रक्चर में से एक सिलिकॉन को हटा के वहां पे आ जाएगा बोरान। कौन आ जाएगा, बोरान। तो बोरान के पास आखिरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इस बोरान का एक इलेक्ट्रॉन इधर जो इस सिलिकॉन के साथ सहसंयोजी बंध बनाया, दूसरा इधर जो इधर वाले सिलिकॉन के साथ सहसंयोजी बंध बनाया, तीसरा इलेक्ट्रॉन इधर जो इसके साथ सहसंयोजी बंध बनाया। लेकिन इस साइड के सिलिकॉन के साथ बंध बनाने के लिए इस बोरान के पास कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं, ओके। देख रहे हैं ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि इसकी त्रिसंयोजी है और ये चतुर्संयोजी है। त्रिसंयोजी और चतुर्संयोजी के बीच में क्रिया करेंगे तो 3 इलेक्ट्रॉन जो है बॉन्ड तो बना लेंगे, लेकिन सिलिकॉन का जो चौथा इलेक्ट्रॉन है वो कैसा रहेगा, फ्री रहेगा, ठीक। तो यहां पे इसके साइड में एक इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इधर बोरान के साइड में इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो जहां पे इलेक्ट्रॉन नहीं है वहां पे एक छिद्र बन जाता है, एक होल बन जाता है। क्या बन जाता है, होल, छिद्र या होल। तो इस छिद्र में यहां पे जहां इलेक्ट्रॉन नहीं है वहां पे एक छिद्र बन जाता है, ठीक। इस छिद्र में पास के इलेक्ट्रॉन जो है घूम घूम के आते हैं और यहां से भरपाई करने की कोशिश करते हैं। इस स्ट्रक्चर में से ही इलेक्ट्रॉन घूम घूम के आते हैं और यहाँ की कमी हुई इलेक्ट्रॉन की भरपाई करना चाहते हैं। इस प्रकार करते रहने से इस पूरे स्ट्रक्चर में इलेक्ट्रॉन घूमता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन जो है घूमता है, जिसके चलते क्या हो जाता है, यह जो अर्धचालक है वो चालक की भांति काम करता है, ठीक। इलेक्ट्रॉन की कमी के चलते यहाँ पे छिद्र बनता है और इस छिद्र को भरने के लिए सिलिकॉन के अंदर के तंत्र से इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, गति करते हैं, जिससे इस सिलिकॉन में विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है और ये क्या किसकी भांति कार्य करता है, चालक की भांति काम करता है। क्योंकि यहां पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई है ना, इस स्ट्रक्चर में इलेक्ट्रॉन की कमी है, जिसके चलते इस प्रकार के जो अर्धचालक होते हैं इनको पी प्रकार के अर्धचालक कहा जाता है। पी टाइप अर्धचालक कहते हैं, ठीक है। इस प्रकार के अर्धचालकों को क्या कहा जाता है, पी टाइप के अर्धचालक। इनको जब त्रिसंयोजी
अशुद्धियों को चतुर संयोजी तत्वों में मिलाया जाता है। ठीक, तो इनसे बनने वाला जो अर्धचालक है वो कैसा होता है, पी टाइप अर्धचालक। ये पी से मतलब यहाँ इनकी पॉजिटिव पावर ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन कमी है, तो ऐसा समझ सकते हैं। ठीक, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, पी टाइप के अर्धचालक। ठीक है, समझ में आ रहा है, तो क्या कहेंगे, पी टाइप के अर्धचालक। ठीक, चलिए समझ में आया क्या कर रहे हैं कि वर्ग 13 के तत्वों को लेकर वर्ग 14 के तत्वों में मिलाने पर, या फिर इसको कहा जा सकता है कि त्रिसंयोजी तत्वों को चतुर संयोजी तत्वों पे मिलाने पर जो अर्धचालक बनता है वो किस तरीके का होता है, पी टाइप के अर्धचालक, जहां पे आपने इसने यहाँ पे स्ट्रक्चर में देखा। ओके, बोरान को लेकर हमने सिलिकॉन में मिलाया था। बोरान जो है त्रिसंयोगी है, सिलिकॉन चतुर संयोगी। तो जब आपस में बंध बनाते हैं तो सिलिकॉन का एक इलेक्ट्रॉन जो है रहता है वहां पे, उसके साथ बंध बनाने के लिए बोरान के पास कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं रहता। तो जहां पे इलेक्ट्रॉन नहीं रहता वहां पे क्या बन जाता है, होल बन जाता है। तो उस होल की भरपाई के लिए सिलिकॉन के स्ट्रक्चर में से अलग अलग जगह से बंध से इलेक्ट्रॉन टूटकर उसकी भरपाई के लिए आते हैं, जिससे पूरे तंत्र में इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होने लगता है और उस ठोस से धारा प्रवाह हो जाता है, मतलब वह विद्युत का चालक बन जाता है। ठीक, तो ये किस तरीके का अर्धचालक है, पी टाइप के अर्धचालक। ओके, ठीक है, लिख लीजिए भाई। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं दूसरा प्रकार। अभी हमने देखा कि समूह 13 के तत्वों को समूह 14 में मिला है। अब देखते हैं कि समूह या वर्ग जो है वर्ग 15 के तत्वों को वर्ग 14 में मिलाने का। ठीक, ये वाला वर्ग 15 के तत्व को वर्ग 14 में मिलाने पर, यानी कि पंच संयोजी या पांच संयोजी तत्वों को चतुर संयोजी तत्वों में मिलाने पर, चतुर संयोजी तत्वों में मिलाने पर। ओके, ठीक है, पांच संयोजी तत्वों को चतुर संयोजी तत्वों में मिलाने पर। ठीक है भाई, समझ आ रहा है। ठीक है, किसको किसको जोड़ना है, 15वें को ले जाना है कहां पे, 14वें में, ऐसा मिलाना। ठीक, पहले क्या किए थे, 13वें के तत्व को ले जाकर हमने 14वें तत्व में मिलाए थे। ठीक है, अब देखते हैं, यहां पे हम देखेंगे 15वें से लेंगे फास्फोरस, 14वें से लेंगे सिलिकॉन। ठीक, तो सिलिकॉन का स्ट्रक्चर बनाते हैं। सिलिकॉन हमने लिया तो सिलिकॉन में केवल एक सिलिकॉन के स्ट्रक्चर में इस तरीके से सिलिकॉन चतुर संयोजी है तो आपस में जुड़ा रहता है, ऐसा ऐसा इस तरीके से सिलिकॉन जो है आपस में जुड़े रहते हैं। ठीक है, इस तरीके से। अब क्या होता है, जैसे ही हमने यहाँ पे क्या किया, 15वें वर्ग से फास्फोरस को मिला लिया। फास्फोरस को जैसे 15वें वर्ग से हमने यहाँ मिलाया तो यहां से सिलिकॉन के जगह पर आ जाता है फास्फोरस। फास्फोरस की संयोजकता कितनी, 5, और इसकी संयोजकता कितनी, 4। तो आप देखेंगे कि सिलिकॉन इसके 4 इलेक्ट्रॉनों के साथ तो सहसंयोजक बंध बना लेता है, लेकिन फास्फोरस के पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो है स्ट्रक्चर में बच जाता है। ओके, देखेंगे इधर एक सिलिकॉन के साथ बंद, इधर एक सिलिकॉन के साथ, दूसरे सिलिकॉन के साथ, ये तीसरा इलेक्ट्रॉन तीसरे सिलिकॉन के साथ, 14 इलेक्ट्रॉन जो है चौथे इलेक्ट्रॉन के साथ। लेकिन फास्फोरस के आखिरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन वहां पे क्या हो जाता है, फ्री बच जाता है। ओके, कैसा इलेक्ट्रॉन है ये, फ्री इलेक्ट्रॉन, यानी कि मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो सिलिकॉन के स्ट्रक्चर में मुक्त इलेक्ट्रॉन आ गया। और आप जानते हैं कि जब किसी ठोस के पास मुक्त इलेक्ट्रॉन रहेगा तो वो क्या होगा, विद्युत का चालक होगा। ठीक, तो आप देख पाएंगे कि यहाँ नेगेटिव चार्ज ज्यादा है। ठीक, नेगेटिव चार्ज ज्यादा है, इसलिए नेगेटिव को इंडिकेट करने के लिए इसे एन प्रकार के अर्धचालक या एन टाइप अर्धचालक कहते हैं। एन प्रकार, नेगेटिव के से एन आया है, वहां पे पॉजिटिव से पी आया था, एन प्रकार के अर्धचालक। ठीक है, ये किस प्रकार के अर्धचालक है,
एन प्रकार के। तो यहाँ विद्युत चालन का कारण क्या है? मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण यहाँ क्या हो जाता है? विद्युत का प्रवाह होता है। मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण क्या होगा? यहाँ पे विद्युत का प्रवाह होगा, विद्युत प्रवाह होगा। ठीक ठीक है भाई। तो ये था क्या? एन प्रकार के अर्धचालक। तो अर्धचालक हमारे कितने प्रकार के हो गए? 2 प्रकार के, पी प्रकार के अर्धचालक और एन प्रकार के अर्धचालक। ठीक। पी प्रकार के अर्धचालक में क्या होता है? समूह 13 के तत्वों को लेकर समूह 14 के तत्वों में मिलाया जाता है। ठीक। तो समूह 14 के तत्वों के साथ बंध बनाते समय समूह 13 के तत्वों में एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है, जो कि होल बचता है, और उस होल में सिलिकॉन के अन्य बंधों से इलेक्ट्रॉन जो है उसकी भरपाई के लिए घूमते हैं और पूरे तंत्र में इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होता है, जिससे वह चालक की तरह काम करता है। वहीं अगर देखें एन प्रकार के अर्धचालक में समूह 15 के तत्वों को लेकर समूह 14 के तत्वों में मिलाते हैं, है ना। तो समूह 14 के तत्वों की संयोजकता 4 होती है और समूह 15 के तत्वों की संयोजकता 5 होती है। तो 4 इलेक्ट्रॉन बंध बना लेते हैं, एक 5वां इलेक्ट्रॉन फास्फोरस का जो है मुक्त रहता है। ठीक। और इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा होने से या मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण इसमें क्या होता है? विद्युत का प्रवाह होने लगता है। ठीक। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि अर्धचालक, एन प्रकार के अर्धचालक और पी प्रकार के अर्धचालक, ये कौन से अर्धचालक हैं? बाह्य या अपद्रव्य अर्धचालक। अर्धचालक 2 प्रकार से, नेज या शुद्ध अर्धचालक, दूसरा है बाह्य या अपद्रव्य अर्धचालक। अपद्रव्य अर्धचालक 2 प्रकार से, एन प्रकार के अर्धचालक और पी प्रकार के अर्धचालक। ओके। तो इस लेक्चर को आप अगर समझ नहीं आए तो एक बार और देख लीजिएगा और इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक। और बाकी का जो है हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और केमिस्ट्री पे केमिस्ट्री वर्क करते रहिए और अच्छे नंबरों की तैयारी कीजिए। जय हिंद।